हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एस सी से यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई थी और वैकेंसी कितनी थी? मात्र 76। आप सभी जानते हैं मात्र 76 पदों के लिए जो भर्ती है वो निकाली गई थी और इसमें यूडीए के अलग पद थे, एलडीए के अलग पद थे और सप्लाई इंस्पेक्टर के अलग जो वैकेंसी थी वो थी और तीनों के लिए आपको आवेदन भी अलग अलग करना था। तो अब विद्यार्थी इस कन्फ्यूज़न में है कि इसमें जो है कितने नंबर तक के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। क्योंकि आप सभी ने देखा है कि यूपी ट्रिपल एस सी बोल रहा है कि हम हर वैकेंसी के लिए जितने पद होंगे उसके 15 गुना विद्यार्थियों को मेंस का एग्ज़ाम यानी कि जो परीक्षा होगी उसके लिए बुलाएंगे, जिसको लेकर लेखपाल की भी कट ऑफ जो है जारी की गई थी और जिसे लेकर विद्यार्थी कोर्ट में भी गए थे। तो कोर्ट में जो है कह सकते हैं कि हार गए हैं और यूपी ट्रिपल एस सी के पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो जो कर रहा है वो सही है, यानी कि 15 गुना ही लेना है। और जो कॉमन कट ऑफ की बात लगातार विद्यार्थी कर रहे थे उस पर कोई भी बात नहीं बन रही है और कोर्ट ने भी यूपी ट्रिपल एस सी को ही सही माना है कि ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सही है। तो अब विद्यार्थियों का ये है कि यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो आप सभी देख रहे हैं कि 76 पद हैं। अब अगर 15 गुना के हिसाब से अगर ये विद्यार्थियों को बुलाते हैं तो 1140 विद्यार्थियों को इन्हें मेंस के लिए बुलाना पड़ेगा। और जो पैट का एग्ज़ाम दिया था समथिंग 14 लाख विद्यार्थी थे। अब 14 लाख विद्यार्थियों में से अगर आप 1% भी निकालेंगे तो ये 14,000 के समथिंग होगा। अब ये बताइए, तो ये फिर किसको बुलाएंगे? क्या सिर्फ 99.99% वालों को बुलाएंगे? इससे नीचे वालों का कोई काम नहीं है? कितने विद्यार्थियों को बुलाएंगे? तो अभी जो जानकारी मिली है कि यूपी ट्रिपल एस सी जो है इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है। जैसा कि आपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता में देखा था कि उसने एक नोटिस जारी किया कि वैकेंसी के सापेक्ष में उतने विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया था, इसलिए पैट का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था वो सभी विद्यार्थी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती थी उसके लिए मतलब मेंस का जो एग्ज़ाम है उनको सभी को बुलाया जा रहा है जिसने भी फॉर्म फिल किया था। तो हो सकता है कि इसमें भी ऐसा ही करें, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये है कि हो सकता है 90% वाले तक को बच्चों को बुलाया जाए। क्योंकि आप जान रहे थे सिर्फ 76 वैकेंसी थी, तो इसमें विद्यार्थियों ने ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं लिया। क्योंकि जो लेखपाल में बाहर हो गए हैं तो वो इसमें कहाँ से आ जाएंगे जब लेखपाल में 8,000 पद थे। कितने गुना हैं आप खुद देख सकते हैं, 76 का कितने गुना है? 8,000 पद। तो जब उसमें नहीं हुआ सिलेक्शन, उसके लिए नहीं बुलाया गया, तो इन सिर्फ 76 पदों के लिए क्या बुलाया जाएगा? तो विद्यार्थियों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें और सिर्फ जो 90% के ऊपर वाले विद्यार्थी थे लगभग उन्हीं ने इसका जो फॉर्म है वो फिल किया है। तो अभी तक जो जानकारी मिली है कि हो सकता है कि जो 90% जिनका भी है तो हो सकता है कि उन बच्चों को बुला लिया जाए, आयोग नोटिस जारी करे, या फिर सभी को बुलाया जा सकता है जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया हो। क्योंकि इसमें बहुत कम जो आवेदन हैं वो हुए हैं। लेखपाल पे आपने देखा था कि बहुत से बच्चों ने लगभग सभी बच्चों ने कह सकते हैं कि पैट के एग्ज़ाम जिन्होंने भी दिया था लेखपाल का फॉर्म भरा था, लेकिन इसमें मात्र 76 पद थे, इसलिए बहुत से कम ही बच्चों ने इसका जो फॉर्म है वो फिल किया है। तो इसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है? तो आप लोग घबराइए नहीं, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो हो सकता है कि इस वैकेंसी में आपको मेंस का जो पेपर है वो देने को मिल जाए, जैसा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता में देखा गया था। अभी तक जो जानकारी मिली थी वो यही थी और आपको यहाँ पर दे दी गई है। बाकी यूपी ट्रिपल एस सी पर निर्भर करता है कि वो क्या करता है, क्योंकि कुछ अचंभा नहीं होगा अगर वो सिर्फ 99.99% वाले लोगों को बुला ले 15 गुना के हिसाब से। तो देखने वाली बात होगी। और अभी जो बात पता चली है कि 3-4 दिन के अंदर ही आपका जो इसका कट ऑफ है वो जारी कर दिया जाएगा। नोटिस के माध्यम से बता दिया जाएगा कि सभी को बुलाया जा रहा है या 90 जो परसेंटाइल है उनको, या फिर सिर्फ 99.99% वालों को ही बुलाया जा रहा है, यानी कि 15 गुना जो लिए जाने हैं। लेकिन जो बात पता चली थी, इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो आपको दे दी गई है। तो आपने अगर इसका फॉर्म फिल किया था तो बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। अगर आपका कट ऑफ में हो जाता है, यूपी ट्रिपल एस सी का वो रहता है तो ठीक है, और नहीं रहता है तो कोई बात ही नहीं है। जो चल रहा है तो वो चल ही रहा है। बाकी कॉमन कट ऑफ को लेकर धरना वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं और हो सकता है डबल बेंच में भी बच्चे जाएं। तो देखने वाली बात होगी। जो भी होगा आपको जानकारी इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए कड़ी मेहनत के साथ। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे ही होंगे अगर आप अच्छे से ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।